फ्रेंड्स, आई एम जयश्री और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमारी कॉन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी सही शब्दों का चुनाव। कॉन्वर्सेशन हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमें लगता है कि हम किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाला इंप्रेस हो जाना चाहिए, यानी हमारी बात का उस पर इंप्रेशन पड़ना चाहिए, हमारी बात में वजन होना चाहिए। लेकिन हम उसकी सबसे इंपॉर्टेंट यानी बैकबोन ही भूल जाते हैं कि सही शब्दों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो क्या होना चाहिए। इसीलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी से मिलते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, चाहे वो फॉर्मल मीटिंग हो चाहे वो इनफॉर्मल मीटिंग हो, लेकिन जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आता, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले के दिमाग में ही कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जी हाँ, सामने वाले के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपने सारी मेहनत तो की, लेकिन बातचीत करते वक़्त किस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर आपने कोई तैयारी नहीं की, इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। अमूमन लोग क्या करते हैं कि उन्हें आदत पड़ जाती है अपने घर में फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत करते-करते बहुत शैलो वर्ड्स का यूज़ करने की। जैसे कि अरे यार! इस तरह या खाना-वाना। इस तरह के शब्द जिनका आपस में कोई सिलेक्शन भी नहीं होता, कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं होता। तो इस तरह के वर्ड यूज़ करते-करते दरवाज़ा-वरवाज़ा, पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है। तो हमें तो लगता है दिस इज़ वेरी कूल, वेरी कैजुअल लैंग्वेज, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो हमारी ना सिर्फ़ हमारे विचारों से दूसरे आदमी को अवगत कराती है, बल्कि हम एक्चुअली में कैसे इंसान हैं, ये सामने वाले को बताती है। तो सही शब्दों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप खाना-पीना, आना-जाना, तेरा-मेरा इस तरह के कंबाइंड वर्ड को यूज़ करेंगी तो वो खूबसूरत लगेंगे। तो लेकिन कुछ भी ऐसे शैलो वर्ड्स का यूज़ मत करिए जिनका कोई सेंस नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी बोलचाल में कहावतों का या मुहावरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि सामने वाले की नॉलेज भी उतनी है या नहीं। बहुत बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे नहीं, नहीं, आई विल यूज़ वेरी हाई-फाई, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आई विल यूज़। लेकिन सामने वाले की नॉलेज उतनी होनी चाहिए। यू हैव टू यूज़ द राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो बहुत डिसेंट हो, आमतौर पर यूज़ भी किए जाने वाले होने चाहिए और उनसे आपकी बातचीत सामने वाले के लिए बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हो वो सामने वाले को पता चलनी चाहिए। बहुत बार लड़ाइयाँ किस बात पर होती है, जब हमें शिकायत होती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बात तुम्हारे दिमाग तक पहुँच क्यों नहीं रही है। तब शायद हम ये नहीं समझ पाते कि अपनी बात दूसरे के सामने रखते हुए या उससे कहते हुए हम सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो यहाँ चल रहा है, जो दिल में चल रहा है, वो हमारी ज़बान पर आकर अटक रहा है, क्योंकि उसको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, सही प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है यार, उसको नहीं समझ में आने वाला, लोगों को नहीं समझ में आने वाला। क्यों नहीं समझ में आएगा भई? लोग आपको समझना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सही शब्द ही नहीं है। तो ये मान जाइए कि कॉन्वर्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स एक दिन में नहीं होती। अगर आपको लगता है एक वीडियो देखा और एक दिन में मिरेकल्स हो जाएँगे, तो प्लीज़ ऐसी गलतफ़हमी बिल्कुल मत पालिए। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी सही शब्दों का चुनाव करने के लिए जब आप किसी से बातचीत करें, तो पैरेलली अपनी बातचीत को जज भी करते जाइए कि मैं उसे ये बात कहना चाहती थी या कहना चाहता था, क्या मैंने सही शब्दों के थ्रू उसको अपनी बात पहुँचाई? क्या उसको मेरी बात समझ में आई? जी हाँ, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सेल्फ जजिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, दूसरों को जज करना मे बी वेरी ईज़ी और सेल्फ जजिंग मे बी लिटिल टफ, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता होगा बचपन से हमें क्या कहा था पेरेंट्स ने और क्या कहते आते हैं आज तक भी, सही लोगों के साथ बैठो, सही संगत में बैठो, पढ़े-लिखे लोगों के साथ बैठो, बुद्धिमान लोगों के साथ बैठो। तब हमें बातें समझ में नहीं आती थी कि इन बातों का क्या मतलब है। लेकिन आज ये वीडियो देखकर आप इन बातों को पक्का समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया होगा, ऐसा क्यों कहा जाता रहा है अभी तक भी और क्यों डेली बोलते हैं पेरेंट्स हमें। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं, उनकी बातचीत के वर्ड्स भी हमारी बातचीत में आ जाते हैं। इसलिए सही लोगों के साथ उठना-बैठना बहुत ज़रूरी है। अब अगर पढ़े-लिखे लोगों की बात करें, तो भई वो डिग्रियाँ लेकर तो घूमते नहीं हैं। पढ़े-लिखे लोगों का मतलब है कि जब वो बात करेंगे, उनकी हर एक शब्द में वज़न होगा। जी हाँ, उसको तोला नहीं जा सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, कम बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए।
सटीक बोलिए, वज़नदार बोलिए। यानी आपकी हर बात के हर शब्द में वो एक वज़न होना चाहिए, वो इम्प्रेशन होना चाहिए, ताकि आपकी बात सामने वाले तक पहुँचे और बहुत खूबसूरत और इम्प्रेसिव तरीके से पहुँचे। इसके लिए सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ जजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप इसे घर से, खुद से, अपने फैमिली से शुरू करिए कि जब आप उनसे बात करें, तो सही शब्दों का चुनाव कीजिए, सही टोन का चुनाव कीजिए और फिर टाइम बाय टाइम उनसे लेते भी रहिए फीडबैक कि मेरी बातचीत में कुछ चेंज लग रहा है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? एंड आई एम श्योर हर अच्छी चीज़ की शुरुआत अपने आप से, अपने घर से, अपनी फैमिली से होती है, बिकॉज़ दे विल बी द बेस्ट पीपल टू टेल यू कि कहाँ क्या चीज़ अच्छी जा रही है और कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को चूज करिए और अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बनाइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी या।